चलिए हम 2 डायमेंशनल डायग्राम देख रहे थे। सो टाइप्स ऑफ डायग्राम, उसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड पिक्टोग्राम। 1 डायमेंशनल में हमने देखा कि बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, फिर डिवाइडेड बार डायग्राम और 4th था परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। तो ये चारों हमने पहले देख लिए थे। 2 डायमेंशनल डायग्राम में हमको 2 डायग्राम पढ़ने हैं। एक है सर्कल डायग्राम जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, और आज हम डिस्कस करेंगे पाई डायग्राम। पाई डायग्राम कब यूज करना है? जब आपको टोटल वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, लेकिन टोटल वॉल्यूम का जो सब डेटा है, ठीक है, वो कितना है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ डेटा में जो कंपोनेंट्स है सब कैटेगरी में, और हर कंपोनेंट का कितना पोर्शन है, वो हमें प्रेजेंट करना है कंपैरिजन के लिए। मतलब इंटरनल कंपैरिजन है, एक्सटर्नल नहीं है। तो हम पाई डायग्राम का यूज करेंगे। पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और बाद में उसका थियोरेटिकल डिस्कशन भी पढ़ लेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, वहां सब कुछ समझ में आ जाएगा। Look at question number 72. In a ledger of a company, the liabilities in the final balance sheet are as under. Present the data in a pie diagram. Particulars and liabilities कौन सी है वो? तो देखो, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, लोन्स, करंट लायबिलिटी, ये 4 कैटेगरी है और कितना कितना प्रपोर्शन है। तो टोटल 28,80,000 में से शेयर कैपिटल 12 लाख है, डिपॉजिट्स 8 लाख की है, लोन 4 लाख की है और करंट लायबिलिटी 4,80,000, मिला के टोटल 28,80,000 है। अब इसको मुझे पाई डायग्राम में प्रेजेंट करना है। देखो, हम पाई डायग्राम मतलब सर्कल जो पूरा है, वो सर्कल को हम डिवाइड करेंगे, मतलब सर्कल के सेगमेंट्स बनाएंगे। अब आपको मालूम है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 360 डिग्री जो है, तो हर कंपोनेंट को डिग्री के हिसाब से कन्वर्ट करो 360 के प्रपोर्शन में। जैसे परसेंटेज में हम 100 के प्रपोर्शन में डिवाइड करते हैं, यहाँ 360 के प्रपोर्शन में। तो डिग्री कैसे डिटरमाइन होगी? इंडिविजुअल ये जो लायबिलिटीज है वो डिवाइड बाय जो टोटल लायबिलिटी है इनटू 360 डिग्री करेंगे। मतलब सपोज शेयर कैपिटल 12 लाख है, तो सर्कल में उसका प्रपोर्शन या उसका कंपोनेंट कितना होगा? सर्कल के प्रपोर्शन में देखें तो आप बोलोगे सर ये 12 लाख डिवाइड बाय 28,80,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 360। ये आपका शेयर कैपिटल का पोर्शन बोलिएगा सर्कल में। डिपॉजिट्स में तो उसमें आएगा 8 लाख डिवाइड बाय 28,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 360। उसके बाद लोन, तो लोन है 4 लाख की, टोटल है 28,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो वहां भी लोन का प्रपोर्शन भी मिल जाएगा। और करंट लायबिलिटी 4,80,000 आउट ऑफ 28,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 360। और इसका जो आंसर आएगा वो सब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो डिग्री हमारी सर्कल के अंदर क्या है वो मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। चलिए ये रहा कैलकुलेशन, आप भी चेक कर लो। 150, 100, 50 एंड 60। कोई बोलेगा सर हमारा डेसिमल आ रहा है। देखो, इसका वजह ये है कि पहले आप एक काम करो, 12 लाख इंटू 360 करो डिवाइड बाय। आप पहले डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल है, लेकिन यहां 360 से ये परफेक्टली मैच हो रहा है। तो पहले आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में 28,80,000 से डिवाइड करो। ऐसे ही 8 लाख इंटू 360 डिवाइड बाय 28,80,000।
4 lakh into 360 divide by 28 lakh 80,000 and lastly 4 lakh 80,000 into 360 divide by 28 lakh 80,000। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली ये फिगर आपको मिलेगा। अब क्या करना है, अब आपको कोई भी साइज का, यहां साइज का इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये सर्कल डायग्राम नहीं है, पाई डायग्राम है, तो पूरे सर्कल की साइज क्या हो उससे कोई लेना देना है, उसके अंदर का जो प्रपोर्शन है या उसका सेगमेंट है, सेक्शन है, वो परफेक्ट होना चाहिए। तो किसी भी साइज का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है सेंटर पॉइंट लेके और एक रेडियस ड्रॉ करके, मतलब सेंटर पॉइंट से लेके एक रेडियस ड्रॉ करके लेनी पड़ेगी। इसके बाद किस तरीके से पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, तो आपके पास ऐसा एक प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, ठीक है, आप रूटीन लैंग्वेज में सेमी सर्कल बोलते हो वो। तो ये प्रोट्रैक्टर का यूज करके आप एंगल डिटरमाइन करोगे और उस हिसाब से लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे कि सबसे पहले शेयर कैपिटल जो है वो 150, अब इसको कैसे पोजीशन करना है वो देखो। ये जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट आपको बिल्कुल परफेक्टली वो सेंटर पॉइंट पर ही आपको ये इसका भी सेंटर रखना पड़ेगा और आप दोनों साइड 180 वाला एक पोर्शन और ऊपर 90 वाला पोर्शन, ये सब एक लाइन में हो उस तरीके से उसको रखो। अब आपको शुरुआत करनी है ये 0 डिग्री, क्योंकि मैंने इस तरफ का रेडियस बनाया है तो ये 0 है, मतलब ऊपर वाला मैं देखूंगा। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड रेडियस होता तो ये 180 इस तरफ होता तो 0 इस तरफ होता, लेकिन मेरा 0 ऊपर है तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, शायद किसी को यहां दिखाई ना दे, तो 180 0 इस तरीके का है, फिर 0 10 20 30 40 50 60 मिला के ये बन रहा है 150, इस तरफ आ रहा है, ये रहा 150। चलिए मैं आपको बता दूं, तो ये 150 यहां पर है एग्जैक्टली, मैं फिर से इधर रख रहा हूं पोर्शन, ठीक है, ये 180 पर ये मार्क, और एक बार ये सेट हो गया तो अभी ये जो 150 है इस तरफ है, तो मैं ये 150 का मार्क जो है वहां पर एक डॉट कर रहा हूं। अब मुझे सेंटर पॉइंट से वो डॉट तक, सेंटर पॉइंट से वो डॉट तक एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरा सर्कल कवर करना है तो डॉट तो मैं रेफरेंस में लूंगा, लेकिन लाइन जो होगी वो सर्कल तक जाएगी, ठीक है। शायद आपका सर्कल की साइज थोड़ी कम हो और आपका प्रोट्रैक्टर सर्कल से बाहर भी डॉट ले तो रेफरेंस पॉइंट वहां रखो, लेकिन लाइन जो ड्रॉ करनी है वो सर्कल की बाउंड्री से ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये इस तरीके से मैंने ये फर्स्ट जो 150 डिग्री था वो उसका काम कर लिया, और वो पोर्शन किसका है भाई, तो वो है शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि 150 डिग्री। तो शेयर कैपिटल का पोर्शन कितना होगा पूरे सर्कल में वो हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा जो है वो 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री फिर से यहां से नहीं, जो लाइन हमने शेयर कैपिटल की एंड की थी वहां पर मुझे फिर से ये रखना पड़ेगा। मतलब ये बोर्ड है तो मैं इसको तो घुमा नहीं सकता, लेकिन आप अपनी नोटबुक को रोटेट कर सकते हो और फिर से ये लाइन के लिए सेंटर पॉइंट फिर से रखो, ये मैंने रख दिया, और 0 180 को एग्जैक्ट सेंटर के हिसाब से फिर से रखेंगे। और अब मुझे चाहिए 100, तो वो 100 कहां पर आ रहा है, तो ये 0 10 20 30 40 ये 90 है और ये 100, तो ऊपर वाला पोर्शन में देख रहा हूं, ऊपर वाला नंबर देख रहा हूं, तो ये 100 कुछ यहां पर आ रहा है, तो मैं ये 100 यहां रख देता हूं। अब मुझे फिर से वही काम करना है, क्या करना है, ये सेंटर से लेके ये डॉट के रेफरेंस में सर्कल की बाउंड्री तक का एक मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और ये है डिपॉजिट्स, जिसका एंगल मैंने 100 डिग्री रखा हुआ है।
उसके बाद अब ये लाइन मेरी रेफरेंस लाइन बन जाएगी, तो प्रोट्रैक्टर में वो लाइन पे रखूंगा। आप नोटबुक को फिर से रोटेट करो, ठीक है, और वो पॉइंट में फिर से यहां पर लिख रहा हूं, यहां से 0 180 का एग्जैक्ट मुझे 0 0 मैच करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट माना जाएगा। ओके, ये 0 180 पूरा मैच हो गया। अब मुझे 50 तक जाना है, तो ये रहा 50। तो मेरे हिसाब से ये जो सर्कल है वो इस तरीके का बन रहा है, यहां पर कहीं पर है 50। तो अभी मुझे ये सेंटर पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक, और वो भी वो डॉट के रेफरेंस में लाइन ड्रॉ करनी है। ये 50 डिग्री में है लोन, जिसका है 50 डिग्री, और बाकी बचा उसको कैलकुलेट भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, कि जो बचा वो वही होगा, क्योंकि 360 डिग्री खत्म हो रहा है। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे करंट लायबिलिटी दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरीके से पूरा पाई चार्ट मेरा रेडी हो गया, या पाई डायग्राम। टाइटल लिखना जरूरी है, तो पाई डायग्राम शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। तो इस हिसाब से हम पूरा पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी आपकी ये जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में होगी, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे देखो, डायग्राम कभी भी हम एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर सकते, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो फ्रैक्शन के साथ डील करना हो तो आप प्लस माइनस एडजस्टमेंट करके करिएगा। हाँ, 73 उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क में आपको सॉल्व करना है 73। हो सकता है कि 73 ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो उसको हम लाइव क्लास में या डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्यों प्रॉब्लम आएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन फिगर्स आर देयर। तो उसके साथ डील कर सकते हैं आप। फ्रैक्शन हो तो थोड़ा डेसिमल पॉइंट को आगे ले जाके कैलकुलेट करिएगा, वो प्रोट्रैक्टर में उसकी भी फैसिलिटी होगी। और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो 19-20 चलता है, उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बाद में हम ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब एक बार पाई डायग्राम का थियोरिटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली हमने ये पहले ही कवर करके रखा हुआ है। देखते हैं। The reasons for which divided bar diagram is drawn and the same for drawing pie diagram, वो दो, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है। Pie diagram is also a two-dimensional diagram. In a pie diagram, the circle is divided into several parts, or you can say sectors. In pie diagram, we take total volume of data equal to 360. ये जो टोटल है उसको मैंने 360 मान लिया है, ठीक है। तो उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एंड द वॉल्यूम ऑफ सब डेटा गिवन अंडर ईच कैटेगरी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज प्रोपोर्शनेट। डिग्रीज प्रोपोर्शनेट में आप सब डेटा को एक्सप्रेस करोगे। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सेंटर से कितना एंगल होगा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। वहां आप मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रिंटिंग एरर है, मल्टीप्लाइड बाय 360, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो पूरा डिस्कशन हो चुका है, यहां पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।